नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज हम बताएंगे कि कोई भी त्रिभुजाकार, चाहे वो खेत हो या फिर वो प्लॉट हो, चाहे वो खेत हो या प्लॉट हो, उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो जो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सही तरीका है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी त्रिभुज है वो किस प्रकार का हो सकता है। चलिए मान के चलते हैं वो एक समकोण त्रिभुज के आकार का है। अगर वो समकोण के आकार का है तो ये वाला जो कोण है वो बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री का होता है तो ही समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या तरकीब है, क्या फॉर्मूला है, उसका निकालने का तरीका क्या है, और एक जो समकोण नहीं है उसको निकालने का तरीका क्या है। तो देखिए, जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका मान के चलते हैं ये 50 फुट है ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा 40 फुट है। ये 50 फुट है और ये 40 फुट है, और ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे जो इसका क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और इसका गुणा करके बटा 2। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है हमारी 50 और चौड़ाई है हमारी 40, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 का 40 का गुणा करेंगे तो 2000। अब इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1000 वर्ग फुट। 1000 वर्ग फुट। क्योंकि क्षेत्रफल जब भी हम कहीं भी निकालेंगे तो वर्ग फुट में आएगा, या तो वर्ग फुट कह लीजिए या फिर फुट स्क्वायर कह लीजिए, दोनों की एक ही यूनिट को प्रदर्शित करते हैं। चाहे फुट स्क्वायर कह लीजिए चाहे वर्ग फुट कह लीजिए, एक ही बात। तो ये क्षेत्रफल आ गया है समकोण त्रिभुज का। अगर आपके पास कोई भी समकोण त्रिभुज है तो आप उसका जो नीचे वाली भुजा है, जो जहां पर समकोण बन रहा है, समकोण में दो भुजाएं बनाती है, एक ये वाली भुजा बना रही है और एक ये वाली भुजा बना रही है। जो दोनों भुजाएं समकोण बनाती है उन दोनों का गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो वही हमारा क्या आ जाता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कोई भी दूसरा त्रिभुज है, जैसे मान के चलते हैं ऐसा कोई त्रिभुज है और ये समकोण नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे लंबी वाली भुजा की जानकारी करेंगे। मान के चलते हैं ये हमारी 100 फुट है। 100 फुट है ये जो लंबी भुजा है वो हमारी कितनी है, 100 फुट। अब इन दोनों भुजाओं को नापने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए इसके सिरे पर खड़े हो जाइए, जो सबसे जो लंबी भुजा है उसके सामने वाला जो शीर्ष है आप उस पर खड़े हो जाइए। जैसे ही हम यहाँ पर खड़े होंगे, अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से जो है इसकी दूरी देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 40 फुट है, यहाँ तक की 45 फुट है, फिर यहाँ पर जो है 46 फुट है, 47 फुट है, और यहाँ पर जो सबसे कम जो दूरी है वो हमारी 38 फुट है। इस जगह की जो सबसे कम दूरी है वो 38 फुट है। यहाँ पर फिर 39 फुट, 40 फुट, 41, 42। तो यहाँ पर देखना है इस बिंदु से लेकर के इस लंबी जो भुजा है उस पर सबसे कम दूरी कौन सी है। तो सबसे कम दूरी होती है उसको हम कहते हैं लंब। या तो हम सीधी भाषा में ये कहते हैं कि इस भुजा से इस भुजा पर लंब डाल, इस बिंदु से इस भुजा पर लंब डाल लिया जाए, या फिर यहाँ कह दिया इस भुजा से इसकी सबसे न्यूनतम दूरी। तो सबसे कम दूरी होगी वही लंब होती है। तो न्यूनतम दूरी 38 है। हम यहाँ से यहाँ तक 38 है, अगर थोड़ा सा इधर नापेंगे तो 38.5 हो जाएगा, या 39 हो जाएगा, या 40 हो जाएगा। तो फिर हमें सबसे कम वाली दूरी लेनी है। तो हम मान के चलते यहाँ से हमने ये दूरी निकाल ली। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है एक बड़ी भुजा, जो हमने बड़ी भुजा कर ली है वो बड़ी भुजा, गुणा जो बड़ी भुजा के सामने बिंदु से दूरी, जो सामने बिंदु है तो सामने बिंदु से जो दूरी होगी वो, ठीक है, और इसका बटा 2। तो जो सामने बिंदु से जो दूरी होगी वो उससे कम दूरी होगी। अब ये बड़ी भुजा मान के चलते हैं अगर इसकी 100 वर्ग फुट है, वो 100 फुट है, और जो बिंदु की दूरी है 38। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से काट देंगे 19 बार, तो 19 का 100 में गुणा कर देंगे तो 1900 फीट स्क्वायर या वर्ग फुट, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये वर्ग मिल जाता है। अगर यहाँ पर और देखेंगे हम, जैसे ये कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें वर्ग फुट प्राप्त हो जाता है और वहां पर जो प्लॉट हम खरीदते हैं उसकी जो हम उसका भाव तय करते हैं, मान के चलते हैं उससे हम कह देते हैं
कि 900 रुपये प्रति गज, ऐसा भाव हम फिट करते हैं या भाव किसी से तय कर लेते हैं तो गज में तय करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो भाव गज का ना होकर के गज स्क्वायर का होता है, क्योंकि फुट भी लंबाई का मात्रक है और गज भी लंबाई का मात्रक है। तो गज में हम जमीन को नहीं नाप सकते, अगर हमें जमीन का क्षेत्रफल नापना है तो गज स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन हम जो है जब आम बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं, हम जो है गज स्क्वायर को गज बोल देते हैं। तो अगर हमारे पास वर्ग गज है, वो वर्ग फुट है, तो देखिए 1 फुट जो होता है, 1 फुट और 1 फुट और 1 फुट, अगर 3 फुट जो है इकट्ठा मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा गज बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो गज होता है, 1 गज होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, 3 फुट के बराबर हो जाता है। ये तो लंबाई की बात हो गई। अगर हम क्षेत्रफल में बात करें, 1 गज स्क्वायर, जो 1 गज स्क्वायर होता है तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, तो यहां पर 9 फुट स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें गज से जो है फुट बनाने हैं तो 9 का गुणा कर देंगे। जैसे प्लॉट हम खरीदते हैं तो हम कह देते हैं कि हमने 400 फुट लिया है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वो 400 वर्ग फुट होता है। तो इस प्रकार से हमें वर्ग फुट से वर्ग गज बनाना है तो हम 9 का भाग दे देंगे। जैसे हमारा कोई प्लॉट है और प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 1800 स्क्वायर फीट, हमारा जो वर्ग का प्लॉट है वो है 1800 स्क्वायर फीट। अगर हमें गज की बात करनी है तो हमें इसमें 9 का भाग दे देंगे, तो 9 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 200। अब ध्यान से देखना, ये आ जाएगा स्क्वायर गज, स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर गज। अब चूंकि हम इसे साधारण भाषा में बोलेंगे तो हम बोल देंगे कि 200 गज, हमने 200 गज जमीन खरीदी है, लेकिन ये होता है 200 वर्ग गज। तो ये है कि त्रिभुजाकार प्लॉट को हम कैसे नापते हैं, उसे गज में कैसे नापते हैं। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।